हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम सीटेट की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हमने सीटीपी का एक, ईवीएस का एक, हिंदी पेडागोजी का एक और मैथ पेडागोजी का एक एक वीडियो कर चुके हैं, एक एक क्लास कर चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखा है, तो आप चैनल पे जाके वो क्लास देख सकते हैं। सारे क्लासेस के प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जो अगर वीडियो ढूंढने में, सर्च करने में दिक्कत होगी तो प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगी। तो आज की क्लास में मेनली हम जो सीटेड में जो पेडागोजी सेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पे डिपेंड होता है। तो आज की क्लास में हम जो सीटेड में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये क्लास उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हो रहा है वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगा कि जो सीबीएसई वाले सीटेट वाले हैं वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट होता है उससे वो एकदम डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठा के नहीं पूछते, उससे उसके बेस पे पूछते हैं। उस तो हम प्रीवियस ईयर जब करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि हम कोई सीटेट वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे घुमाते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव वर्ड्स करने वाले हैं। जो सीटेट में जो पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं हम उसको करेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो सीटेट में पॉजिटिव है। तो जो पहला हमारा पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, यानी हमको क्लास में क्या करना है, बच्चे को अवसर देना है कि वो अपने जो जो भी वो जानता है उसको प्रदर्शन करे, उसको इलेबोरेट करे, उसको लोगों को दिखाए कि हाँ उसके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, कि क्या बोलते हैं वो जो जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको दिखाए। तो हमें पॉजिटिव जो अवसर वर्ड है ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ पे भी आपको अवसर, अपॉर्चुनिटी वर्ड दिया हो, अवसर वो शब्द दिया हो, तो आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव मानना है कि बच्चे को अवसर दिया जा रहा है कि एक बार और ट्राई करो। यहाँ पे बच्चे को क्या दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि तुम एक बार और करो। हो सकता है कि उस आदमी को जब भी अपॉर्चुनिटी, बच्चे को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्या करेगा, वो अच्छा ही प्रदर्शन करने का सोचेगा, क्योंकि कहा जाता है कि मौका को फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन सही जगह पे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये ना कि लोगों को धोखा देना, वो मौका का फ़ायदा उठाना, ये यहाँ पे बात नहीं की गई है। यहाँ पे की गई है क्या कि क्लास में बच्चे को अवसर देना है, यानी उसको अवसर यानी अपॉर्चुनिटी देते रहना है ताकि बच्चा अपने अंदर के टैलेंट को निखार सके। जो दूसरा हमारा वर्ड है वो क्या है, वो है एक्टिव, यानी बच्चे को क्या करना है, बच्चे और टीचर सारे सब क्लास में कैसे होने चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। सारे लोग सक्रिय होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिया होता है, क्रिया करते रहना चाहिए, क्योंकि जब क्लास में क्रिया करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आएगा, कुछ ना कुछ उसका फल निकल के आएगा, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो क्या होगा, उससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहेगा। तो क्लास में क्या है, बच्चे को और टीचर को क्या रखना है, एक्टिव रखना है। जहाँ पे भी बच्चा एक्टिव नहीं है, टीचर एक्टिव नहीं है, वो हमारा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। एक्टिव का उल्टा क्या होता है, पैसिव होता है। तो पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है। तो निष्क्रिय नहीं रखना है बच्चे को, हमको क्लास में क्या करना है, हमको बच्चे को सक्रिय रखना है। जो तीसरा वर्ड है वो क्यूरियोसिटी है, यानी जिज्ञासा, यानी बच्चों में क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कि तरह तरह के वो क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं कि बच्चे को क्लास में इतना भी नहीं डांट देना है कि वो क्वेश्चन पूछने से डरने लगे। उसके अंदर के अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है तो उसमें उसको क्वेश्चन आना चाहिए, उसको अंदर जिज्ञासा आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। तो क्या एक जिज्ञासा क्या है, एक हमारा पॉजिटिव वर्ड है। रियल यानी वास्तविक, जब भी हम क्लास में जब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, यानी जो वो देखा हुआ है उसको हम उससे हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। जो पांचवा है ये रियल लाइफ से जोड़ना, ये मैं बता चुका हूँ। वहीं जो बच्चा जो रोज़ की ज़िंदगी में देख रहा है उसी को रियल लाइफ से जोड़ना कहते हैं। जो
छठा है वो क्या है हमारा अंडरस्टैंड यानी समझना, यानी जो बच्चा है वो चीज़ों को याद ना करे, उसको समझे, उसको मेमोराइज ना करके उसको क्या करे, समझे कि ये कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। उस वो वहाँ पे वो फैक्ट ना ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे क्या करे, वहाँ पे अपना कंसेप्ट बनाए। जो सातवां हमारा पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है, वो डिस्कवर यानी खोजबीन करना। यानी कोई बच्चा किसी चीज़ में उलझ जाता है तो उसको क्या करे, उस पर वो मंथन करे, सोचे और उससे क्या करे, वो कुछ नया डिस्कवर करे, यानी खोजबीन करे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो हमारा जो सातवां वर्ड था खोजबीन, ये पॉजिटिव वर्ड है। जो आठवां वर्ड है वो चाइल्ड सेंटर है, यानी जो क्लास होगा वो चाइल्ड सेंटर होगा। क्यों चाइल्ड सेंटर होगा, क्योंकि बच्चे के लिए हम क्लास चला चला रहे हैं, तो वो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें होगी वो किया जाएगा। तो हमारा क्लास कैसा होना चाहिए, हमारा क्लास जो होना चाहिए कैसा, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसमें चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, टीचर मतलब मनमानी अपना नहीं करेगा कि बच्चों को नहीं, एकदम डांट फूट कर नहीं, फटकार कर रखेगा बच्चों को क्लासरूम में एकदम। ये पहले जो हम लोग जैसे पढ़े हैं तो आप लोगों को याद होगा कि ये थी कि हम लोग का जो क्लास होता था वो चाइल्ड सेंटर ना होगा, वो टीचर सेंटर होता था। कुछ भी करो मास्टर साहब बहुत पिटाई करते थे, तो एक डंडा रखे रहते थे अच्छा खासा, तो बहुत मार मारते थे। तो वो हमारा चाइल्ड सेंटर नहीं था वो। अभी तो आप बस इतना याद रखिए, जो पहले जितनी भी चीज़ें होती थी वो सारे निगेटिव वर्ड में आते हैं। जो पिटाई करते थे, डिसिप्लिन में रखते थे, एकदम पूरा अपना रोब जमा के रखते थे, ये सारे अब निगेटिव वर्ड हो गए हैं। जो अब मॉडर्न युग चल रहा है, तो आधुनिक युग में क्या है, आधुनिक शब्द जो आए हैं ये पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा, जो हम लोग लगभग पढ़ाई किए हैं उस समय जो भी चीज़ें थी उसमें वो क्या, वो सब वर्ड अभी क्या हो गए हैं, वो निगेटिव वर्ड हो गए हैं। जो नौवा है हमारा पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है, इनकरेज है, यानी प्रोत्साहित। यानी बच्चा अगर जे कुछ कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना है। ये नहीं कि वो अगर कुछ क्लास में किया, जैसे मान लेते हैं एक टीचर है, उससे क्वेश्चन पूछा तो वो बच्चे ने बताया लेकिन पूरा ठीक तरह से नहीं बता पाया। तो टीचर को ये ना करना चाहिए कि उसको डांटना चाहिए कि तुमको तो कुछ आता नहीं है, बिना मतलब का हाथ उठा दिए और सबका टाइम खराब कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग के क्लास में ऐसा होता था कि टीचर वो पूछे और क्या करते हैं, उठा दिया। अगर जो गलत बता दिए तो कहेंगे कि तुम अपना टाइम खराब किए, मेरा टाइम खराब किए, इतने बच्चों का टाइम खराब किए। तो हमको क्या करना है, वहाँ पर डिस्करेज नहीं करना है। वैसे होगा तो कोई बच्चा हाथ ही नहीं उठाएगा क्लास में, कुछ एक्टिव ही नहीं होगा, तो फिर वो क्लास नीरस हो जाएगा, उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, बच्चे अगर गलत भी आंसर देते हैं तो क्या करना है, हमको उनको इनकरेज करना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छे ट्राई किए हो, और अगली बार इससे भी अच्छा ट्राई करना है। तो हमको क्या करना है, बच्चे को इनकरेज करना है। जो 10वां हमारा वर्ड है वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक चिंतन। यानी बच्चे कोई भी चीज़ है तो उस पर क्या करें, क्रिटिकल सोचे। क्रिटिकल कहने का मतलब क्या है, उसको एक फैक्ट कंसेप्ट के आधार पर उसको सोचे कि हाँ अगर ये है तो इसका अगर ये करेंगे तो कैसे होगा। कोई भी चीज़ को क्या करेगा, वो ये कंसेप्ट से उसको बिल्ड करेगा, उसको बनाएगा। जो हमारा 11वां है वो क्या है, 11 नंबर पे वो है सेंसेटिव यानी संवेदनशील। यानी बच्चे को हमको कैसे बनाना है, संवेदनशील बनाना है। बच्चे में कुछ इमोशन होना चाहिए। वो पेड़ को देखे तो पेड़ को ये ना कि उस पर डंडा क्या बोलते हैं, जो जैसे बच्चे बचपन में क्या होता था, बच्चे देख लेंगे कुत्ते को तो क्या करेंगे, उठाएंगे और ये क्या बोलते हैं, ईंटा पत्थर उठाएंगे और कुत्ते को मारेंगे। तो बच्चे को हमको वैसा नहीं, सेंसेटिव बनाना है। अगर बच्चा कुत्ता को देख रहा है तो ये ना कि उसको देखते ही डंडा लेकर दौड़ाने लगे, उसको वो सेंसेबल हो सब कुछ, पेड़ के प्रति, जानवर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सहपाठी के प्रति, इसके प्रति क्या होना चाहिए, बच्चा संवेदनशील होना चाहिए। जो हमारा 12वां वर्ड है वो क्या है, वो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी जो हमको फॉर्मेटिव टेस्ट लेना है, यानी जो टेस्ट होता है जो 6 महीने पे होता है उसको लेना है। वो लेंगे तो क्या होगा, वो लेंगे तो बच्चे में क्या होगा, आज अगर जो कोई कमियां रह गई है तो अगले 6 महीने में क्या करेंगे, हम उसको दूर कर लेंगे। अगर जो मान लेते हैं कि फाइनल एग्जाम लेते हैं तो क्या होगा, क्या बच्चा है तो वो उसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब वो बच्चा उस क्लास से निकल के दूसरे क्लास में चला जाएगा, तो वहाँ पे सुधार की जो गुंजाइश है वो कम है। जो हमारा 13वां जो वर्ड है वो क्या है, वो है हमारा
ईरर यानी त्रुटि, यानी बच्चा कोई भी गलती कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। ये नहीं कि बच्चा गलती कर दिया तो वो बहुत बड़ा पाप कर दिया, उसने बहुत अच्छा अगर जब बच्चा गलती करता है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो समझने का, कुछ करने का सोच रहा है। तो हमारा ईरर क्या है, एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। मिसकंसेप्शन जो 14 नंबर पे क्या है, मिसकंसेप्शन यानी भ्रांतियाँ। अब बच्चा है तो अगर जो कोई भी कंसेप्ट है उसके प्रति क्या होता है, उसके घर में कुछ ये थी पहले की कहानियाँ रहती है, तो उससे उसको क्या मिस भ्रांतियाँ रहती है। लेकिन जब पढ़ाई करने आता है तो टीचर अगर जो पूछता है तो वो उसी कहानी को बताता है जो उसने घर परिवार और अपने समाज में सुना है। तो वो बच्चे का मिसकंसेप्शन जो होता है वो हमारे लिए एक क्या करते हैं, वो रिसोर्स है, संसाधन है, उसका यूज करके हम मिसकंसेप्शन से उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो समझ होता है वो दे सकते हैं। तो जो मिसकंसेप्शन होता है, ये भ्रांतियाँ जो होती है बच्चे में, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। जो 15 होता है, 15 नंबर पे है वो क्या है, मदर टंग यानी मातृभाषा। यानी बच्चा जो होता है वो क्या घर पे क्या बोलता है, अपने घर की भाषा बोलता है। अब स्कूल में आया और उसको बोल दीजिए नहीं नहीं बेटा तुम इंग्लिश बोलो, इंग्लिश नहीं बोलोगे तो तुम्हारा अब तुम पे फाइन लग जाएगा। ऐसे आप लोग अगर जो कोई भी बच्चा अगर ये आप प्योर इंग्लिश मीडियम वाला में पढ़ा होगा तो वो समझेगा कि जो हम लोग की जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है सीबीएसई वाली, उसमें क्या होता है, अगर जो आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आप पे क्या होता था, आप पे फाइन लगता था। एक बार की बात हम क्लास में अपनी अपने क्लास की बात बताते हैं। हम लोग के जो टीचर थे उन्होंने कहा कि हमारे क्लास में कोई भी बच्चा हिंदी नहीं बोलेगा, केवल इंग्लिश मतलब हिंदी नहीं बोलेगा, इंग्लिश ही बोलना है। तो एक क्लास में बच्चा था वो भोजपुरी बोलने लगा। तो टीचर बोले कि हम तुमको हिंदी बोलने से मना किए हैं, तुम भोजपुरी बोल रहे हो। तो कह रहे सर हमको इंग्लिश आता नहीं, हिंदी बोलने से आप मना कर दिए तो हम तो भोजपुरी ही बोलेंगे ना। तो वो क्या है, अपने मातृभाषा में बोलने लगा। तो मदर टंग टंग जो होता है, मातृभाषा होता है, ये बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इससे बच्चे कोई भी कंसेप्ट होता है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वो अपने मेमोरी में बैठा लेते हैं। जैसे बच्चा अगर कोई कंसेप्ट है उसको उसके भाषा में बताएंगे तो एकदम, अगर गांव से आता है तो देहाती भाषा में बताएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। लेकिन उसी को इंग्लिश में बताइएगा कि तो वो समझेगा ही नहीं कि आखिर में कहना क्या चाहते हैं। तो हमारा क्या होता है, मातृभाषा जो होता है ये पॉजिटिव वर्ड है। जो हमारा 16 नंबर पे है वो क्या है, मल्टी लैंग्वेज में यानी बहुभाषिकता। यानी बच्चे में अगर बच्चा बहुत बहुत सारी भाषाओं को जानता है तो वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है, एक एसेट है। तो वो बहुभाषिकता क्या होती है हमारी, बहुभाषिकता मतलब जानते हैं ना, दो से ज़्यादा जो लैंग्वेज जानते हैं, जो भाषा जानते हैं, उसे वो बहुभाषिकता होती है। मतलब बहुत सारी भाषा, दो से अधिक भाषाओं को बहुभाषिकता कहते हैं। तो मल्टी लैंग्वेज में हमारे लिए एक रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है, क्योंकि अगर जो बच्चे को मान लेते हैं कि किसी बच्चे को हिंदी में अगर जो कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अगर जो वो कहीं और का है जहाँ पर इंग्लिश बोला जाता है तो उसको इंग्लिश में समझाएंगे तो क्या होगा, वो इंग्लिश में जल्दी समझ जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे जिस बच्चे की जो ज़रूरत होगी, जिस भाषा की ज़रूरत होगी, हम उस भाषा का यूज करेंगे और उससे क्या होगा, वो बच्चा जल्दी से कंसेप्ट समझ जाएगा। जो 17 नंबर पे है वो क्या है, विभिन्न संदर्भों में। यानी बच्चे को एक ही सिचुएशन में नहीं डालना है। अगर जो उसको कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको विभिन्न विभिन्न संदर्भ में, विभिन्न विभिन्न सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में डाल के बोलेंगे कि बताओ यहाँ पर अगर तुम रहते तो क्या करते, अगर ये ऐसा होता तो क्या होता। तो विभिन्न संदर्भ जो होता है वो हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। जो 18 नंबर पे है वो क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक क्लास यानी लोकतांत्रिक कक्षा। यानी डेमोक्रेटिक मतलब आप लोग जानते हैं, डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पे सारी जो भी के निर्णय होता है वो प्रजा के द्वारा यानी लोगों के द्वारा लिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक क्लास कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, वो अपना निर्णय लेंगे, उनको क्या करना है, मतलब कैसे। और जैसे हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट करते थे तो क्या करते थे, सारे बच्चे अलग अलग मतलब अपना ग्रुप बना के, एक मतलब भाईचारा वाला, ये नहीं कि डेमोक्रेटिक कहने का मतलब क्या है, सारे लोग हैं एक दूसरे का हेल्प करे, एक दूसरे का साथ दे। तो हमारा जो 18वां वर्ड था डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, ये इसको कभी कभी प्रजातांत्रिक भी बोल दिया जाता है। तो लोक मतलब लोग होता है, तो प्रजा मतलब भी लोग होता है। तो लोकतांत्रिक रहे या प्रजातांत्रिक रहे तो उसको आपको पॉजिटिव वर्ड मानना है और उसको सही मानना है।
जो 19 नंबर है वो डिस्कशन है, यानी बच्चा जो है वो चर्चा करेगा तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ये थी सोसाइटी से आते हैं, कल्चर से आते हैं, संस्कृति से आते हैं, बहुत सारे अलग धर्म से आते हैं। तो उनके धर्म में, उनके जो समाज में उसको क्या कहा जाता है, उससे क्या होगा, इससे होगा कि बच्चे जो होते हैं एक दूसरे का अपना ये थे विचार शेयर करेंगे, तो इससे होगा कि तो एक दूसरे का जो जब विचार शेयर होगा तो वो एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान समझ सकेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन क्या होता है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी पॉजिटिव वर्ड की जब बात आए तो डिस्कशन एक बहुत बड़ा ये क्या होता है, रिसोर्स होता है। जो 20 नंबर पे है वो क्या है, इमोशन यानी संवेग। वहीं हम पहले इसको कर चुके हैं, इमोशन संवेग को, संवेदना को कर चुके हैं। यानी बच्चे में अंदर इमोशन होना चाहिए। जैसे अगर ये कुछ अच्छा करता है तो उसके अंदर क्या है, वो कैसा इमोशन होना चाहिए, प्राउड का इमोशन होना चाहिए। और जो इमोशन क्या होते हैं, इमोशन वो जो होते हैं जो अंदर के, जो आदमी के अंदर होते हैं। जैसे फियर हो गया, डर हो गया, ये एक इमोशन है। लव एक इमोशन है। प्राउड यानी गर्व एक इमोशन है। तो ये बच्चे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उसके अंदर इमोशन है, लोगों को समझता है। और जो किसी को दुखी देखता है तो दुख होता है, किसी को खुशी देखता है तो उसको खुशी होती है। लेकिन आजकल की दुनिया में आप लोग जानते हैं ये ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई किसी की खुशी देख के खुश होता है। ये आजकल बहुत कम हो गया है। तो हमको क्या करना है, हमको जो सीटेट जो पूछना चाहता है, जो चीज़ें हैं उसको हमको लेना है। ये ना कि अभी समाज में जो चल रहा है वहाँ से बहुत कम ही चीज़ होता है जो पेपर पर भी सही होता है, और जैसे ग्राउंड पे यानी धरातल पर भी सही होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको वो वैसे पढ़ना है जैसे हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। जो हमारा 21वें नंबर पे है वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। यानी बच्चे है जो उसको करके सीखेगा तो उससे अच्छा कंसेप्ट उसको बनेगा कि हाँ कैसे कैसे ये हुआ। तो कोई भी लर्निंग अधिगम होता है, सीखने का जो काम होता है, जो पढ़ाई लिखाई जो भी होगा वो करके जब सीखेगा तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, उससे बच्चे अपना कंसेप्ट अच्छे से बना लेंगे। वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा उनके अंदर। जब करके सीखेंगे तो क्या होगा, जो जो भी करेंगे वो जीवन भर के लिए उनको याद हो जाएगा। जो 22वां है ये क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड हस्तपरक अनुभव। ये भी लर्निंग बाय डूइंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हाथ से करेंगे तो उनको क्या होगा, एक अपने जो उनका हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, हैंड्स ऑफ ऑन एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, बच्चे अपने हाथ से करें। अरे बच्चे अपने हाथ से करें, वो जब अपने हाथ से करेंगे, खुद करेंगे तो उनको एहसास होगा कि हमने क्या क्या किया था। वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। यानी जो जो भी स्टडी होगी, जो भी क्लास में चीज़ें होगी, उससे क्या होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब क्या है, मतलब विकास हो चारों तरफ से। उसका फिजिकल ग्रोथ हो, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक यानी फिजिकल यानी क्या होता है, शारीरिक उसका ग्रोथ हो, शारीरिक विकास हो। कॉग्निटिव यानी उसका मानसिक विकास हो। सोशल यानी सामाजिक विकास हो। और इमोशन उसके अंदर संवेग का विकास हो, यानी उसके अंदर जितने भी विकास होते हैं सारे विकास होंगे तो वो क्या होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, यानी सर्वांगीण विकास होगा। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है, हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। जो हमारा अगला पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है, वो है सम्मान, सामाजिकता लगाव। यानी बच्चा जो है क्लास में है उसको क्या है, उसको सम्मान मिलना चाहिए ना। अगर जो बच्चे को रिस्पेक्ट ना मिलेगा तो क्या वो अपने आप को अलगाव महसूस करेगा, वो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बच्चा को क्या होगा, क्लास में आने का मन नहीं करेगा। तो बच्चे को क्या होना चाहिए, बच्चे को क्लास में सम्मान मिलना चाहिए, सामाजिक लगाव होना चाहिए। सामाजिक लगाव होने का मतलब जो सारे बच्चे क्लास में होते हैं वो अलग अलग समाज से आते हैं, तो एक दूसरे से वो लगाव रखें।
जो हमारा 25वां है वो व्यवहारिक कुशलता है। यानी बच्चे का व्यवहार अच्छा होना चाहिए सबके प्रति, ये ना कि किसी से जले वले, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो व्यवहारिक कुशलता हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। कहने का मतलब क्या है, जितने भी धर्म, जाति और डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट समुदाय के जो बच्चे आते हैं वो सारे एक छत के नीचे पढ़ेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। यानी एजुकेशन टुगेदर, यानी सब लोग एक साथ पढ़ेंगे तो वही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। इसमें ये नहीं है कि जो बच्चे उच्च वर्ग से आ रहे हैं उनके लिए अलग का व्यवस्था होगा, जो निम्न वर्ग से आ रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो भी स्कूल होते हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, वहाँ पर ड्रेस होता है। तो जो बच्चा गरीब का है वो भी वही ड्रेस पहन के आता है, और जो बच्चा अमीर का है वो भी वही ड्रेस पहन के आता है। तो इससे क्या होता है, एक इक्वालिटी बनी रहती है, किसी में भेदभाव नहीं होता है। तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है 27 नंबर पे, क्या है वो है दृश्य और श्रव्य सामग्री। यानी बच्चे अगर ये देखेंगे कोई भी चीज़ हो रहा है उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट अपना बना पाएंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें होती है उसको प्रोजेक्टर पर दिखा दिया जाए तो बच्चे अच्छे अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा सोलर एक्लिप्स यानी जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, इसको हम क्या करें, इसको हम ग्लोब के थ्रू दिखा दें कि कहाँ पे सूर्य रहता है, कहाँ पे चंद्रमा होता है, कहाँ पृथ्वी रहता है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे क्या होंगे, इस अच्छा कंसेप्ट एकदम समझ जाएंगे कि हाँ कैसे कैसे होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है, किसका पोजीशन कहाँ होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ये दृश्य जब देख लेंगे और सुन लेंगे तो उनको क्या होगा, उनकी जो भी ये थी कन्फ्यूजन है, जो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, जब लाइव देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे। क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे लोग जो लाइव देख लेते हैं उन लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। रिसोर्स यानी संसाधन, यानी हम डिफरेंट डिफरेंट संसाधन का यूज करेंगे। अगर जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम अलग अलग संसाधन का यूज करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई बच्चा अगर ये देख नहीं पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा दे देंगे जो वो छू के वो समझ सके कि क्या है। और जो कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम कुछ दिखा देंगे, प्रोजेक्टर पर दिखा देंगे, या उसको कुछ लाइव दिखा देंगे, कुछ करके दिखा देंगे। तो वो क्या होगा, समझ जाएगा। तो हमें डिफरेंट 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 रिसोर्स यानी संसाधन का यूज करना है जब भी हम क्या करें, जब कक्षा में पढ़ाते हैं। तो रिसोर्स क्या है हमारा, एक संसाधन। संसाधन क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। जो 29 नंबर पे है वो क्या है, विभिन्न गतिविधियाँ। यानी जब भी हम क्लास में अगर जब पढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, गतिविधियाँ होते रहना चाहिए, यानी एक्टिविटी होते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे जो होंगे क्लास में एक्टिव रहेंगे और वो क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। और जो एक्टिविटी नहीं होगा, केवल बैठा के उनको बेंच डेस्क पे पढ़ाया जाएगा तो वो भी बोर हो जाएंगे बैठे बैठे, वो भी उनको भी मज़ा नहीं आएगा और टीचर को भी मज़ा नहीं आएगा। तो मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि चीज़ें वो अगर क्लास में हो रही है तो हमको केवल पढ़ाना नहीं है, उसके साथ साथ एक्टिविटी भी कराना है। जो हमारा 30 नंबर पे है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। यानी बच्चे को क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, उसमें उन लोगों को बैठा देंगे और कहेंगे कि इस टॉपिक पर चर्चा करो, क्या जानते हो ये बताओ। तो उससे क्या होगा, बच्चे जो भी जानते होंगे उसको एक दूसरे से शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, उनका जो सामाजिक परिवेश होगा ये भी बढ़ेगा, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। वहाँ पे उनका क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। जब एक दूसरे से बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन भी करेंगे। तो सामूहिक जो चर्चा होती है इसको ग्रुप डिस्कशन को एक पीयर लर्निंग भी कहा जाता है। उसका मतलब भी सामूहिक चर्चा ही होता है। पीयर मतलब होता है जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो दोस्त होते हैं वो। जो हमारा 31 है वो क्या है, फील्ड ट्रिप है यानी क्षेत्र भ्रमण। यानी बच्चे को क्या करना है, फील्ड ट्रिप पे ले जाना है उसको। और जो आसपास में अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे जू पढ़ा रहे हैं और चिड़ियाघर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को आसपास के जो चिड़ियाघर है वहाँ पे लेकर चले जाएंगे। कभी ऐसी क्या बोल रहे हैं, प्लांट पढ़ा रहे हैं तो आसपास में जो भी है वहाँ पे
नर्सरी होगा वहाँ पर लेके चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे होते हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे, और उससे क्या होगा, बच्चे जो जब जाएंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और जो लर्निंग होगी वो सामने से वो देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उनके अंदर अच्छा क्या बोलते हैं, कंसेप्ट बनेगा। जो हमारा 32 है वो क्या है, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक। यानी बच्चे में क्या करने देंगे, बच्चे को क्रिएटिविटी बनाएंगे, उसको कुछ करने देंगे। उससे क्या होगा, बच्चे जब कुछ करेंगे तो उससे कुछ नया बनाएंगे, और उससे उससे उनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगी, उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चे बच्चे कैसे होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। वो क्रिएटिविटी करते रहेंगे तो उनके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। कुछ कुछ आलतू फालतू कालतू आदमी करते रहता है तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। जैसे आप छोटे बच्चे को देखते होंगे, उस घर पे खिलौना आता है तो खेलेंगे तो बाद में, लेकिन उसको खोल खाल के देखेंगे कि अंदर क्या है। तो ये सारे क्रिएटिविटी का एक पार्ट है। जो 33 है वो क्या है, मीनिंगफुल यानी अर्थफुल। अर्थ जो भी लर्निंग होगा, जो भी अधिगम होगा, जो भी पढ़ाई होगा, वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। ये नहीं कि जो बच्चे हैं वो बिना मीनिंगफुल वाला पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी वो जो भी पढ़ेंगे वो एक उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। जैसे अगर जो क्लास 5 के बच्चे हैं तो उनको तो क्लास 10th का चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, उनको 5 का ही पढ़ाएंगे, वही उनके लिए मीनिंगफुल होगा। जो 10th के बच्चे होंगे उनको 10th का चीज़ पढ़ाएंगे तो उनके लिए वो मीनिंगफुल होगा। जो 5 के बच्चे हैं जो वो 5 की चीज़ पढ़ाएंगे तो उनके लिए वो मीनिंगफुल होगा। तो आई होप आप लोग अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल का समझ गए होंगे कि मीनिंगफुल किस संदर्भ में कहा गया है और क्यों पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारा 33 हो गया। 34 यहाँ पे 34 यानी इनफॉर्मल। यानी हमको क्या कर, इनफॉर्मल मतलब मैंने कल जो मैथ का वीडियो है उसमें बताया था कि इनफॉर्मल क्या होता है। जो घर पे हम रहते हैं ये हमारा इनफॉर्मल तरीका है। मतलब इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि हमको 9 बजे क्या करना है, 9 बजे खाना खाना है तो 9 बजते ही खाना खा लेना है। जैसे स्कूल में क्या होता है, 9 बजे से अगर क्लास स्टार्ट होगा तो 9 बजे आपको घंटी लग जाएगा कि हाँ एक क्लास स्टार्ट हो रहा है। लेकिन घर पे अगर आप है और जब 9 बजे आपको खाना खाना है तो 5 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम घर पे क्या करते हैं, इसमें मन मौजी कर लेते हैं, जैसे हमको ठीक लगता है। हम रूल में बंधे नहीं होते हैं। वैसे ही क्या है, हमारा जो स्टडी होगा वो इनफॉर्मल होगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे पे एक प्रेशर नहीं होगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। वो एक दबा नहीं रहेगा। वो नहीं, ये नहीं सोचेगा कि क्या बोलते हैं कि हमको एकदम जैसे एकदम होता है ना कि एक यदि कॉलर वॉलर पहन लेते हैं एकदम टाइट एकदम सीधा चलते हैं एकदम स्ट्रेट, तो ये वो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर वो फॉर्मल हो जाता है। जो जैसे स्कूल कॉलेज लोग जो ऑफिस लोग जाते हैं तो वो एकदम टाई पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, एकदम प्रेस किया हुआ जूता पहनेंगे, पैंट से एकदम वो उसमें क्रीच होना चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें होती है, फॉर्मल होती है। यानी ये इसके लिए एक रूल रेगुलेशन है। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। तो बच्चे को इनफॉर्मल रहने देंगे तो उससे क्या होगा, वो बच्चे कुछ करेंगे तो वहाँ वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्रिएटिविटी होगी। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जो हमारा 35 है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। यानी बच्चे को ऑब्जर्व करने देंगे, जो भी चीज़ें हो रही है उसको ऑब्जर्व करने देंगे। उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या करेंगे, उसको सोचेंगे और अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारा 36वां है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी अमूर्त चिंतन। यानी बच्चे जो है, जो जिस चीज़ को नहीं देखे हैं उसके बारे में भी उनको सोचने का अवसर देंगे तो वो क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन होगा। अमूर्त मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको छुआ नहीं जा सकता है। तो अमूर्त चिंतन क्या है, हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। जो 37 में है परफॉर्मिंग एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करना। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रियाकलाप करना क्या है। बच्चे क्लास में क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे तो उसमें वो इंगेज रहेंगे, उसमें वो लगे रहेंगे। जो हमारा अगला है वो क्या है, 38 क्या है हमारा, वो है पीयर लर्निंग। ये हम बता चुके हैं जब ग्रुप डिस्कशन बता रहे थे, वहीं पर पीयर लर्निंग यानी समूह में सीखना। यानी जो बच्चे अपने जो क्लासमेट है उनके साथ सीखेंगे तो वो क्या होता है, पीयर लर्निंग होता है। जो 39 है इंक्लूजन यानी समावेशन। यानी सारे बच्चे एक साथ मिल के काम करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा समावेशन होगा। जो हमारा यदि 40 है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी
अनुभवनात्मक सीखना है। यानी क्या होगा, बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे सीखेंगे तो क्या होगा, अच्छे से सीख पाएंगे, वो अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट में जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। जो 41 है वो क्या है हमारा, 41 है हमारा वो है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, यानी अधिक अवसर। यानी बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देंगे कुछ करने का, उससे क्या होगा, बच्चे में अगर कुछ गलती करेगा तो वो अगली बार उसका सुधार कर लेगा। जो 42 है वो क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी अवधारणात्मक समझ। यानी बच्चे कोई भी चीज़ यदि समझेंगे तो किसको कंसेप्ट समझेंगे, ये ना कि फैक्ट समझेंगे, याद नहीं करेंगे, बल्कि उसको समझ लेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक वो परमानेंट लगभग हो जाएगा। क्योंकि जो कंसेप्ट होता है वो परमानेंट होता है, और जो फैक्ट होता है वो लगभग टेम्पोररी होता है। फैक्ट कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो हमेशा के लिए होता है। जैसे हमेशा H2O से ही क्या होगा, पानी बनेगा, वो कभी भी ये वो चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत ये सॉन्ग जा रहा होगा तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो तो बनाना ही है। सामने मेरे जो घर है उसमें शादी है, तो वो 2-3 दिन तक परेशान करेंगे, तो उसके लिए तो वीडियो को रोक नहीं सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर ये सॉन्ग जा रहा होगा तो उसको आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अब हमको तो पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, तो हम ये सारी चीज़ें को इग्नोर थोड़ा सा करके चलेंगे। जो हमारा अब देखिए, पॉजिटिव वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर ये 1000 होते हैं तो 1000 तो हम करेंगे नहीं। हम इतना से इतना है, ये हम इससे हमारा सीटेड में काम चल जाएगा। अब हम अपना नेगेटिव वर्ड देखते हैं। जो सीटेड में जो नेगेटिव वर्ड आते हैं, जब भी ये वर्ड आए तो आपको सीधे उस ऑप्शन को काट देना है। अगर जो ऑप्शन में आपसे नॉट, मतलब क्वेश्चन में नॉट नहीं पूछा है तो, और जो नॉट नहीं पूछा है, अगर ये सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है तो जैसे ये वर्ड दिखेंगे आप काट दीजिएगा उस ऑप्शन को, वो सही नहीं होगा कभी। जो पहला हमारा वर्ड है वो क्या है, वो ओनली, यानी केवल। यानी अगर कहा जाए कि केवल बच्चे को एक तरीके से ही पढ़ाया जाता है, ये जो काट दीजिएगा सीधे, लीजिएगा सीधे, ऐसे के ऐसे ऐसे काट दीजिएगा। ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो पहला ओनली जहाँ पे भी देखे, ये ओनली क्या होता है, केवल निगेटिव वर्ड होता है। जो दूसरा होता है पैसिव, यानी निष्क्रिय। यानी बच्चा निष्क्रिय हो, टीचर निष्क्रिय हो, कोई भी दोनों में से कोई भी निष्क्रिय हो या दोनों निष्क्रिय हो, तो वो हमारा नकारात्मक शब्द है, निगेटिव शब्द है। तीसरा स्टैंडर्डाइज, यानी मानकृत। यानी कोई भी ये चीज़ है उसको बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पेश किया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा हमारा, वो भी हमारा नेगेटिव वर्ड होगा। तो स्टैंडर्डाइज जो वर्ड है ये क्या है, नेगेटिव है। जो चौथा है पनिशमेंट, यानी जो दंड या सजा। यानी बच्चे को कोई गलती कर रहा है उसके लिए दंड या उसको सज़ा दिया जा रहा है, तो वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को कभी हमको कोई दंड सज़ा देना ही नहीं है। पहले हम लोग को क्या होता था, मुर्गा मुर्गी कुछ बना दिया जाता था, पता ना क्या, कुछ भी गलती करो तो मुर्गा, चलो मुर्गा बन जाओ, यार हद होता था। लेकिन आज की अब ये जो है, ये सब पनिशमेंट है, ये सारे नेगेटिव वर्ड हो गए हैं। बच्चे को आप आंख तक नहीं दिखा सकते हैं, मारना तो दूर की बात है। तो हमारा पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट एक नेगेटिव वर्ड है। जो हमारा अगला है, पांचवा है, वो क्या है, वो फियर, यानी भय है। यानी बच्चे को हम डरा नहीं पड़ सकते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे मम्मी से कंप्लेन कर देंगे, तुम्हारे पापा को बुला के लाएंगे क्लास में, आप वो भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। हम लोग इस टाइम में ऐसा होता था, आप लोग को याद होगा कि हम लोग के टाइम में ये सारी चीज़ें होती थी। टीचर मारते थे अलग, घर पे बताओ तो घर वाले मारेंगे अलग। तो वो ऐसा नहीं है। अब फियर क्या है, फियर अब एक नेगेटिव हो गया कि बच्चे को आप डरा के नहीं रख सकते हैं। जो छठा है वो क्या है हमारा, लेक्चर, यानी व्याख्यान। यानी बच्चे को क्लास में केवल आपको लेक्चर नहीं देना है। लेक्चर नहीं, क्या करना है आपको बच्चे को समझाना है, उसको लेक्चर व्याख्या भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ और सारी भी एक्टिविटी होती है, जो TLM होता है, जो टीचर लर्निंग मटेरियल होता है, इसको भी आपको यूज करना है। जो 7वां नंबर पे होता है डिफिनीसन, यानी परिभाषा। जो परिभाषा, यानी बच्चे को परिभाषा रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है। डिफिनीसन पहले वाले जो स्टडी होती थी वहाँ पर डिफिनीसन पूछा जाता है कि इस चीज़ का डिफिनीसन क्या होगा। तो अब डिफिनीसन क्या हो गया, अब ये परिभाषा जो है वो निगेटिव हो गया है। डिफिनीसन अब बच्चे को समझना है कि हाँ, अगर जो संज्ञा है तो संज्ञा, अगर क्यों जानवर को कहते हैं कि जानवर ये हो गया, कोई जगह हो गया, कोई आदमी हो गया, इसके नाम को क्यों संज्ञा कहते हैं, ये हमको समझना है। ये ना कि वस्तु, जगह या नाम को संज्ञा कहते हैं। एक पुराना जो ये थी, आप लोग को याद नहीं होगा, संज्ञा का एक बहुत फेमस ये थी, क्या बोलते हैं, परिभाषा है, सारे किसी को लगभग याद ही रहता है। लेकिन अब वो परिभाषा अब हमको नहीं समझना है। पहले हमको क्या करना है, पहले बच्चे को एग्जाम्पल देना है, उसके बाद उसको बनाना है। यहाँ पर जब हम हिंदी का पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आगमन और
निगमन विधि पढ़ेंगे। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है। और जो निगमन विधि होता है उसमें पहले वो परिभाषा दे दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जो पहले हम लोग पढ़े हैं, तो पहले हम लोग को क्या किया जाता था, जो भी ग्रामर पढ़ाया जाता था तो क्या किया जाता था, परिभाषा पहले बता दिया जाता था, किसी भी जगह वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद राम, पता ना, घोड़ा, बिलाई, ये सब दिया जाता था। तो ये निगनात्मक है, जो पहले निगमन विधि है जो पहले के यूज होता था। आज ये वो पुराना हो गया है, वो निगेटिव वर्ड हो गया है। जो निगमन विधि है वो निगेटिव हो गया, आगमन विधि है वो पॉजिटिव है। तो जहाँ पे भी आपको निगमन विधि दिखे, आपको वो ऑप्शन काट देना है। हमको आगमन विधि क्या करना है, आगमन विधि आज के रूप में पॉजिटिव वर्ब है। तो हमारा जो डिफिनीसन है ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है। जो 8वां है रोट, यानी रटना, यानी बच्चे को कोई भी चीज़ रटवाना नहीं है। पहले का क्या होता था, पहले आप लोग देखते थे कि मास्टर साहब बोल देंगे कि जाओ बेटा इसका डिफिनीसन रट के आना कल, नहीं तो फिर मुर्गा मुर्गी तो बना ही देंगे हम, वो तो मेरे हाथ में ही है। तो वो क्या है, वो रटना अब क्या हो गया, अब निगेटिव वर्ड हो गया है। मेमोराइज यानी याद करना भी नहीं, क्या है हमारा निगेटिव वर्ड है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी बच्चे को क्या करना, प्रैक्टिस कराना, बार बार एक ही चीज़ को 20 बार लिखवाना है। पहले क्या हो, ये सारे पहले जितने भी चीज़ें होती थी सारे अब निगेटिव हो चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं। पहले क्या होता था, कोई भी एक गलती करो, मास्टर साहब क्या बोल देंगे, टीचर क्या बोल देंगे कि इसको 50 बार लिखो, 50 बार लिखो, यानी उसको प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो। और तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या हो गया है, अब वो निगेटिव वर्ड हो गया। जो हमारा 11 नंबर पे है वो टेक्स्ट बुक, यानी पुस्तक केंद्रित, यानी किताब को ही केवल एक रिसोर्स नहीं मानना है, वो वन ऑफ द रिसोर्स है, यानी कि एक वो भी एक रिसोर्स है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमको स्टडी यानी लर्निंग में हमको हेल्पफुल होती है। जो 12 नंबर पे है वो चाइल्ड सेंटर, यानी शिक्षक केंद्रित है, यानी कि जो क्लास होगा वो शिक्षक केंद्रित हुआ तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना किसको है, बच्चों को पढ़ना है, तो बच्चा केंद्रित होना चाहिए ना, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। लेकिन जब आपको टीचर सेंटर यानी शिक्षक केंद्रित आपको दिख जाए तो वो निगेटिव हमारा वर्ड होता है। जो हमारा 13 नंबर पे है वो क्या है, 13 नंबर पर हमारा डिस्कवरेज, यानी 13 नंबर क्या है, डिस्करेज, यानी हतोत्साहित। यानी बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको क्या करना है, हमको उसको हतोत्साहित नहीं करना है, यानी उसको वो जो इनकरेज हमको करना है, उसको प्रोत्साहित करना है कि नहीं चलो भाई बेटा आज अच्छा किए हो, अगली बार और कोशिश करना। ये नहीं कि एक बार बना दिया उसको इतना भाला बोल दीजिए कि वो फिर अगले बार से बोले ही नहीं। तो हमको डिस्करेज नहीं करना है। जो 14 नंबर पे है वो क्या है हमारा, एल्गोरिदम, यानी कलन विधि। यानी एक ही विधि से हमको केवल नहीं पढ़ाना है बच्चे को, जहाँ पर भी एल्गोरिदम विधि दिख जाए, कलन विधि दिख जाए, आप उसको क्या करेंगे, उसको गलत काट देंगे, वो हमारा निगेटिव है। सेग्रेशन यानी पृथकीकरण, यानी बच्चे को अलग अलग कर देंगे, ये सेग्रेशन होता है। बच्चे एक साथ बैठे होगा, जो तेज बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको अलग कर दिए, जो मीडियम वाला है उसको अलग कर दिए, जो एकदम लल डुल जो होते हैं वो उनको अलग कर दिए। तो ये क्या होता है, सेग्रेशन नहीं करना, सारे बच्चों को एक साथ रखना है। तो जहाँ पे भी सेग्रेशन आ जाए तो उसको क्या करना है, उसको गलत काट देना है, वो हमारा निगेटिव होगा। जो 16 नंबर पे है क्या, लेवलिंग, यानी नामांकित है। यानी बच्चे को लेवल नहीं करना है कि देखो वो कितना पढ़ रहा है, वो कितना तेज है, तुम क्यों नहीं है, यानी लेवल नहीं करना है बच्चे को। दोनों को जो लेवल है उसको नहीं मिलाना है। सारे बच्चे अपने आप में अलग होते हैं, और आप जानते हैं सब सारे लोग अपने आप में यूनिक है। जो 17 है वो क्या है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसको, ये हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। क्योंकि समेटिव एग्ज़ाम हो जाएगा तो वहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस का यदि हमारे लिए ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसके लिए हम इसका पॉजिटिव वर्ड क्या था, फॉर्मेटिव असेसमेंट था। 18 में है क्या है, तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना, यानी दो बच्चों में तुलना नहीं करेंगे। ये आजकल देखते मतलब आप लोग देखते होंगे कि ये ज़्यादातर घरों में होता है। जब बच्चा कोई होता है तो देखे कहेगा शर्मा जी का बेटा इतना परसेंट लाया, तुम तो इतना लाए हो। उसके घर वाले कहेंगे कि मिश्रा जी का बेटा इतना लाए हो, तुम तो इतना ही लाए हो। तो ये कंपैरिजन नहीं करना किसी से। किसी जो बच्चा अपना लाया है बस उसको उसके हिसाब से देखना है कि वो पहले जिस लेवल पे था उससे ऊपर उठा है कि नहीं। ये
नहीं कि जो उसका पहले जो लेवल था उससे तो अच्छा नंबर लाया है, लेकिन आप दूसरे से कंपैरिजन करके क्या कर रहे हैं, उसको हतो हतोत्साहित कर दे रहे हैं, उसको डिस्करेज कर दे रहे हैं। तो ये नहीं करना। जहाँ पे भी कंपैरिजन देखे, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो हमारा निगेटिव वर्ड है। जो 19 नंबर पे इग्नोर यानी उपेक्षा करना, यानी बच्चे को इग्नोर नहीं करना, किसी भी चीज़ को, क्लास में जो भी चीज़ें हो रही है उसको इग्नोर नहीं करना है। ये हमारा क्या है, निगेटिव है। जो 20 नंबर में जॉब यानी रोजगार या व्यवसायिक, यानी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो रोजगार के लिए नहीं कर रहे हैं। हालांकि रियलिटी यही है कि रोजगार के लिए सब कोई कर रहा है, लेकिन हमें हमें क्या है, हम एजुकेशन ले रहे हैं तो किससे क्या क्यों बोल ले रहे हैं क्योंकि इससे हम एक सेंसिबल इंसान बने, एक सेंसिटिव इंसान बने। इससे क्या होगा, हम अपने समाज को है वो और आगे ले जाएंगे। तो एजुकेशन का असली मतलब क्या है, हमको सेंसेबल बनना, ना कि जॉब पाना। हालांकि ये रियलिटी यही है, सीटेट की आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो जॉब के लिए कर रहे हैं, और हम भी मतलब सब कोई जो हम पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम अभी तो फ़िलहाल। ठीक है, चलिए। जो 21 नंबर पे है वो क्या है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यानी बच्चे को अनुशासन में एकदम नहीं रखना कि अनुशासन टूटा तो समझो कि तो हमारे ऊपर छड़ी टूटेगा, डंडा मेरा टूटेगा, ऐसे नहीं। और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, लेकिन अल्ट्रा प्रो डिसिप्लिन वाला गलत है। डिसिप्लिन जब भी आए तो आप उसको निगेटिव मानिएगा। ये सीटेड वालों ने इसको क्या निगेटिव यानी नकारात्मक शब्द में। कंट्रोल यानी नियंत्रण, यानी बच्चे पर कंट्रोल नहीं करना है, उनको क्या करना है, फ्री छोड़ देना है कि वो क्या कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उनके अंदर जो भी चीज़ें होगी और उसको उसका निखार करेंगे। जो हमारा 23 नंबर है वो क्या है, ब्लैंक पेपर। यानी बच्चे को ब्लैंक पेपर यानी खाली स्लेट नहीं बनना है। जैसे पहले क्या होता था, बच्चे को खाली पेपर माना जाता था, टीचर मतलब जग में अपना अपना ज्ञान भर के लाते थे और बच्चे में उतार देते थे। तो हमको ऐसा नहीं करना, बच्चे में के अंदर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे नॉलेज होते हैं। जो 24 है वो क्या है, गुड ब्रेक यानी अच्छा विराम विराम। यानी ये नहीं है कि हमको जो 6 महीना का सिलेबस है वो 1 महीना में करके और क्या करना है, 1 महीना में जब कर दिए तो हमको अब टाइम बच गया तो उसमें हम क्या करेंगे, आराम करेंगे। तो ये अभी जितना भी टीचर के लिए कोई भी आराम, ये सारे वर्ड है, ये सारे निगेटिव वर्ड है। लीजर टाइम यानी खाली समय, ये भी हमारा निगेटिव है। कुछ खाली समय नहीं होता है, अगर जो टाइम बचा है तो बच्चे से कुछ कराइए, आप कुछ करके दिखाइए, ताकि बच्चे और जो भी चीज़ है वो अच्छे से पढ़े। जो 26 है वो क्या है, अवॉइड है यानी बचना है। यानी कोई भी चीज़ जो अगर आपको मतलब कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उससे बच नहीं सकते। आपको क्या करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। उसको भले आप एक दिन बाद समझ के आइए, लेकिन समझ के बच्चे को पढ़ाना। ये ना कि कुछ नहीं आ रहा है तो उसको नज़रअंदाज किए और चल दिए। वैसे ही आप लोग पढ़ाई का ये थे चैनल पर, अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। जो 27 नंबर है वो क्या है, कॉपी यानी नकल करना है। यानी किसी भी चीज़ का हमको कॉपी नहीं करना है, हमको वहाँ से क्या करना है, वहाँ से भले वहाँ से हम क्या करने को, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं और उसके आधार पर कोई नया चीज़ बना सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम उसी का कॉपी नहीं करना है। जो हमारा 28 है वो क्या है, वो है जज यानी जांचना। यानी किसी भी बच्चे को जांचना नहीं है, आपको जज नहीं करना है। उसका उसके उस पे आपका अपना फैसला नहीं सुनाना है कि तुम अच्छे हो बुरे हो ये वो। तो हमारा जज क्या है, वो निगेटिव वर्ड है। जो 29 यानी फॉर्मल औपचारिक, जो वहाँ पे क्या था, निरौपचारिक औपचारिक। हाँ, यहाँ पे फॉर्मल फॉर्मल मतलब बताया हूँ कि जो सूट वूट पहन लेते हैं, टाई वाई लगा लिए, फॉर्मल हो गए। तो हमको वैसे रूल रेगुलेशन में एकदम नहीं बंद जाना है कि मान लेते कितने लोग होते हैं टाई टाई वाई पहन लेंगे तो उनसे सीधा देख ही ना पाएंगे, उनको अजीब फील होगा। तो हमको फॉर्मल ना रह के क्या रहना है, इनफॉर्मल रहना है। तो जहाँ पे भी फॉर्मल औपचारिक वर्ड दिखे वो हमारा निगेटिव होता है। जो 30 नंबर में है वो टेस्टिंग यानी जांचना। ये हो गया हमको, यहाँ पर जज और टेस्टिंग दोनों एक ही हैं। जहाँ पे भी बच्चे की नॉलेज की टेस्ट की बात आए या बच्चे को टेस्ट करने की बात आए, वो क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड है। जो 31 है वो क्या है, फैक्चुअल यानी तथ्यपूर्ण ज्ञान, यानी फैक्ट याद करा देना बच्चों के लिए, ये क्या है, हमारा निगेटिव है। जो 32 है यानी मिनिमम, यानी बच्चों को निम्न अवसर देना, ये क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड है। जहाँ पे भी बच्चे को अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और अगर एक बार गलती किया तो क्या हम उसको दूसरी बार अवसर नहीं देंगे। तो हम मिनिमम, और हमको ये थी अपॉर्चुनिटी ना देकर, अवसर ना देकर उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे में जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड होगा और अगर हर बार अगर आगे से अच्छा करने का सोचेगा। तो ये हमारे कुछ निगेटिव वर्ड थे। तो आज की क्लास में हमने क्या
जितने लगभग जितने भी मेन इंपॉर्टेंट नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड है वो हम देखे हैं। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और एक कंसेप्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन से वर्ड है वो नेगेटिव है, कौन कौन से वर्ड पॉजिटिव है। तो इससे क्या होगा, आप पेडागोजी जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपसे इतना ईजी में सॉल्व होगा, इतना ईजी में सॉल्व होगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप ये वीडियो क्या करना है, ये वीडियो अपने दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना जो सीटेट की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ चीज़ें जो है जो वो थ्योरी होता है वो भी करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि ईवीएस का जो कम से कम है उसको करा दूँ और सीडीपी का कुछ करा दूँ। उससे क्या होगा, उससे बहुत बच्चों को हेल्प मिलेगा और उससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट थोड़ा बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर करने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।